Namaskar dosto, welcome to my channel Study Warrior. I hope you are doing well. So in today's session we starting your new chapter, that is reproduction in animals. Okay, reproduction is in animals is your 9th chapter of class 8th. So in this chapter we study about the how the animals is reproduce. Okay, so आपने देखा होगा जो भी species हैं, अगर organisms आपके मरे नहीं, अलाइव रहें हर टाइम के लिए, तो क्या होगा, आपके जो अर्थ पे लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में कोई भी अलाइव रहेंगे तो आपका कोई भी न्यू ऑर्गेनिजम्स आपके नहीं होंगे। क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म की एक जीने की क्षमता एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम होता है उसके मरने का, एक प्रॉपर, फिर आपके क्या है, वो जो ऑर्गेनिजम्स मरते हैं उनकी जगह पे न्यू ऑर्गेनिजम्स आपके ब्रॉन होते हैं। तो आपका रिप्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन होना नए ऑर्गेनिज्म का एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म में से, उसे क्या कहते हैं रिप्रोडक्शन। और उसी के जैसे फॉर एग्जांपल हम समझते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर होता है, मैं हो गई, मेरे पेरेंट्स और मेरी मदर से एक न्यू ऑफस्प्रिंग आए, डैट इज मी, और मुझ में कुछ अपने फादर के करेक्टरिस्टिक्स होंगे, कुछ मदर के। सो डैट इज योर, ये किसके वजह से होता है, क्योंकि ह्यूमंस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, ऐसी मदर के अंदर, तो वो मिक्स करके आपका या आपके गर्ल होती है या बॉय होता है। अगर एक्स एक्स होता है तो आपके पास फीमेल होता है, एक्स वाई होता है तो आपके पास क्या होता है, मेल होता है। तो यही सब हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो वही क्या है आपका रिप्रोडक्शन। ऐसे ही आपके पपीज वगैरह डॉगीज में होता है, कैट में होता है, सेम यही प्रोसेस होता है, बट उनका भी सेम यही इसी वे से होता है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन होना न्यू ऑर्गेनिज्म का फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज, प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द existing organism of same species, that is called your reproduction. I hope you understand. reproduction बहुत ज़रूरी है एक सर्वाइवल के लिए स्पीशीज का इस अर्थ पे। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है मोर ऑर्गेनिज्म अपने जैसे, जिससे वो अपनी लाइफ को मेंटेन करे और इसमें ये हो सके। तो ये प्रोसेस आपका कंटिन्यूसली चलता रहता है अर्थ में। ह्यूमन बींग्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं, बर्थ देते हैं बेबीज को, एनिमल्स भी आपके क्या होते हैं, यंग वंस करते हैं। ये क्या है, ऑल टाइम ये रिप्रोडक्शन होता रहता है। कैट्स रिप्रोड्यूस करती है, किटन्स को देती हैं बॉर्न, ऐसी डॉग्स आपके पपीज को बॉर्न करते हैं। तो आपका रिप्रोडक्शन क्या है, एक आपका मोर ऑर्गेनिजम्स का को पैदा करना और उसी सेम करेक्टरिस्टिक्स के पेरेंट्स से करते हैं, वो आपका क्या है, रिप्रोडक्शन है। ऐसे हम एनिमल्स में क्या होता है, यंग वंस होते हैं, न्यूली बॉर्न एनिमल्स क्या होते हैं, यंग वन होते हैं। यंग वंस आपके डिफरेंट एनिमल्स हैं, डिफरेंट नेम्स होते हैं, जैसे बेबी, ह्यूमंस का बेबी होता है, कैट का किटन होता है, डॉग का यंग वन पप्पी होगा, हॉर्स का होगा आपका कोल्ट, काउ का केल्फ होगा, लॉयन का कब होगा, हैन का चिक होगा, फ्रॉग का टैडपोल होगा, बटरफ्लाई का कैटरपिलर होगा। तो यंग वंस एनिमल का, जो यंग वन होते हैं एनिमल के, उन्हें कहते हैं ऑफस्प्रिंग। द यंग वन ऑफ ए एनिमल, न्यूली बॉर्न बेबी है एनिमल का, उसे यंग वन कहते हैं। यंग वन का बॉर्न होना वो ऑफस्प्रिंग कहलाता है। Young one of an animal is called your offspring. I hope you understand. Sometimes I have not written all the things. If I written all the things, it takes many lots of time. That's why I speak lots. You can understand the concept. The main motive of my videos are to you can clear your concept, not to write. So मैं ज़्यादा नहीं लिखती, आपको शॉर्ट में जो भी मेन होता है वो आपको बता देती हूँ। तो जो भी मैं आपको लिखना है, तो जो मैं वो चीज़ बोलती हूँ उसको आप लिख सकते हैं। तो वही जो मैं बोल रही हूँ वही आपको लिखना होता है। सो इन माई वीडियो, डेट्स वाई अगर मैं बहुत ज़्यादा बोलूँगी तो आपको क्या, वीडियो भी आपकी बहुत लेंथी हो जाएगी। तो हमें कॉन्सेप्ट समझना है कि कॉन्सेप्ट है क्या, बस ये हमारा मेन मोटिव है। तो ये तो था रिप्रोडक्शन के बारे में।
अब हम समझेंगे आपकी रिप्रोडक्शन आपके दो मेथड्स में अकर होते हैं। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक आपके रिप्रोडक्शन को दो उसमें डिवाइड किया है, ग्रुप्स में बोल सकते हैं। दो मेथड्स है इसके रिप्रोडक्शन कराने के। फर्स्ट इज योर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आपके सेक्स सेल्स नहीं होते हैं इन्वॉल्व। ऐसा रिप्रोडक्शन जिसके अंदर सेक्स सेल्स नहीं होते इन्वॉल्व, उस रिप्रोडक्शन को कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्टिव सेल्स और सेक्स सेल्स और गैमीट्स होते हैं आपके जो रिप्रोडक्शन में होते हैं, और ये सेक्सुअल में नहीं होते हैं, सेक्स सेल्स को इन्वॉल्व नहीं करा जाता है। ऐसा प्रोडक्शन न्यू ऑर्गेनिज्म का सिंगल पेरेंट से, ये ऐसा प्रोडक्शन है जहां पे इन्वॉल्वमेंट होता है सिंगल पेरेंट्स का। सिंगल पेरेंट होना चाहिए इसके लिए, टू पेरेंट्स नहीं, ओनली सिंगल पेरेंट्स इज रिक्वायर्ड फॉर द रिप्रोडक्शन ऑफ योर एसेक्सुअल विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ योर सेक्स सेल, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ योर सेक्स सेल। सेक्स सेल का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। सेक्स सेल को हम कहते हैं गैमीट, गैमीट भी कहते हैं, और सेक्स सेल और रिप्रोडक्टिव सेल, इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता इसके अंदर, उन रिप्रोडक्शन के अंदर, उसे कहते हैं हम आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे बडिंग इन हाइड्रा में होता है, बाइनरी फिजन आपका अमीबा में होता है, एक पेरेंट बस रीडेड है इसके अंदर, और इसके अंदर क्या होता है, जो यंग वंस प्रोड्यूस्ड होता है वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होगा अपने पेरेंट्स का। बडिंग इन हाइड्रा, बाइनरी फिजन होता है अमीबा के अंदर। ओके, ये डिस्कस करेंगे हम लेटर। अब हम समझ लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे ह्यूमन बींग्स के लिए दो पेरेंट्स चाहिए होता है, एक मदर एंड फादर। ऐसा रिप्रोडक्शन क्या कहलाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां पे इन्वॉल्वमेंट हो किसका, सेक्स सेल्स का इन्वॉल्वमेंट हो, और आपका प्रोडक्शन हो किसका, ऑर्गेनिजम्स में प्रोडक्शन हो न्यू ऑर्गेनिजम्स का फ्रॉम टू पेरेंट्स। टू पेरेंट्स का उसमें प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम टू पेरेंट्स विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ योर सेक्स सेल्स, दैट इज कॉल्ड योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसे रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपके दो पेरेंट्स होते हैं, फ्यूज करते हैं आपके, और क्या बनते हैं, जाइगोट। जाइगोट फिर ग्रो करता है, न्यू ऑर्गेनिज्म बनाता है, फिर आपका प्रोड्यूस करता है न्यू ऑर्गेनिज्म, एम्ब्रियो बनता है, फिर एम्ब्रियो के बाद आपका फीटस बन जाता है। इसके अंदर क्या होता है, दो पेरेंट्स होते हैं, दो पेरेंट्स आपका, एक मेल होगा एक फीमेल। फॉर एग्जाम्पल समझ लेते हैं, आपके मदर हैं, वो क्या है, आपके मेल, सॉरी फीमेल है मदर, और फादर आपका क्या है, मेल। तो ये दोनों का इन्वॉल्वमेंट से आपका क्या होता है, न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड होता है। यही इन्हीं के सेल्स को क्या बोलते हैं हम, सेक्स सेल्स होते हैं। जैसे मेल का अपना सेल होता है मेल सेल, फीमेल का अपना सेल होगा, उसको समझेंगे आपका, फिर न्यू ऑर्गेनिज्म आपका प्रोड्यूस्ड होता है। इस तरीके से आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड होता है। अब हम समझते हैं मेल और फीमेल। मैंने आपको बता दिया, मेल क्या है, आपके फादर हो गए, मदर होगी, फीमेल मेल सेक्स है, ये आपका फीमेल सेक्स है। और जो फादर है वो मैन, ह्यूमन किस में आता है, फीमेल में आता है। जो भी सारे लेडीज हैं वो आपके फीमेल में आएंगे, और जो भी जेंट्स हैं और मैन है वो आपके मेल में आएंगे। ठीक है, एनिमल्स जो होते हैं उनमें मेल, जो मेल सेक्स सेल होता है वो फादर में कौन सा होता है, आपका स्पर्म होता है। क्या होता है, स्पर्म। मेल सेक्स सेल कौन सा होता है, स्पर्म। और मदर के अंदर एग होता है, और एग को हम ओवा और ओवम भी बोलते हैं। ओवम आपका क्या होता है, सिंगुलर, और ये ओवा भी बोलते हैं। ठीक है, ये बोला जाता है आपके। अब हम इसको फर्दर डिस्कस करते हैं। तो इस तरीके से होता है। अब हम बात करेंगे गैमीट की। गैमीट क्या है, मैंने आपको बता दिया, जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस करता है। कॉम्बिनेशन होता है किसका, रिप्रोडक्टिव सेल्स का, जिनको हम सेक्स सेल्स बोलते हैं। अनदर नेम क्या है सेक्स सेल्स का, गैमीट्स है। सेल इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, उनको गैमीट भी बोला जाता है और सेक्स सेल्स भी बोला जाता है। ओके,
अब हम डिस्कस करते हैं गैमीट क्या है। मेल गैमीट कौन सी होती है आपकी, मेल गैमीट और मेल सेक्स सेल कौन सा है, स्पर्म। फीमेल सेक्स सेल और फीमेल गैमीट एग, ओवा और ओवम एक ही नाम है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम समझते हैं मेल के अंदर जो स्पर्म होता है वो बहुत ही छोटा साइज का होता है। उसको देखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। ये इस तरीके से आपकी टेल होती है स्पर्म की, और ये मिडल पीस होता है। ये आपका क्या होता है, ये एक सिंगल सेल होता है, मिडल पीस होता है। ये इसका ऐसे हेड सा होता है, इसके अंदर आपका साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है। ये आपका क्या है, हेड है। ये आपका क्या है, न्यूक्लियस। इसी के अंदर आपका क्या होता है, डॉट सा। इसी के यहाँ पे साइटोप्लाज्म होता है, डॉट सा। ये आपका हेड है, ये आपका मिडल पीस। ये सिंगल सेल है, इसमें सेम जैसे हमारे सेल्स के अंदर होता है, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, ये सब प्रेजेंट होता है। और ये सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है इसके अंदर। और ये स्पर्म का क्या है, टेल, ये मूव करने में हेल्प करती है किसी भी साइड में जाने के लिए। स्पर्म का बहुत ही स्मॉल सेल है, माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। और स्पर्म का जो हेड होता है, मिडल है और टेल है। टेल किस काम आती है, वो आपके मूव करने के लिए काम आती है। स्पर्म मूव करता है टेल से साइड टू साइड हर जगह पे। और जो टर्म स्पर्म है उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, स्पर्मेटाजोन। क्या कहते हैं, स्पर्मेटाजोन। क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजोन सॉरी, ये शॉर्ट टर्म में स्पर्म को कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, स्पर्म किसकी हेल्प से मूव करता है, मैंने आपको बता दिया, टेल के थ्रू करता है। और इसके अंदर सिंगल सेल है, सारे कंपोनेंट है, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म सब होता है। और न्यूक्लियस टाइटली पैक्ड होता है, हेड के अंदर होता है। और बहुत ही स्पर्म के अंदर बहुत ही छोटा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, लीटल टाइप का। ये होता है किसका स्ट्रक्चर, आपका स्पर्म का स्ट्रक्चर है, जो मेल सेक्स सेल जिसे बोलते हैं और गैमीट बोलते हैं, मेल गैमीट। ओके, ये मेल गैमीट जिसे बोला जाता है, मेल गैमीट है स्पर्म, और इसको मेल सेक्स सेल भी बोला जाता है। ये आपका क्या है, स्पर्म। अब हम बात करेंगे आपकी फीमेल गैमीट की, जो क्या है, ओवा, ओवम जिसे बोलते हैं। फीमेल गैमीट की बात करते हैं तो आपका राउंड स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से राउंड स्ट्रक्चर में होती है। इसके अंदर भी आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये राउंड स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और जेली कोट, ये जो है इस तरीके से होता है, ये सॉरी, ये इस तरीके से होता है। ये जो होती है ये जेली कोट होती है। ये आपका न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म भी इसमें होता है, डॉट 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 ऐसे साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, और इसमें सेल मेम्ब्रेन। फीमेल, इसको क्या होता है, फीमेल आपका, इसको क्या है, ये एग या ओवा या ओवम ये बोला जाता है। इसके अंदर क्या है, जेली कोट। एग के अंदर क्या होता है, बहुत ही स्मॉल होता है, माइक्रोस्कोप चाहिए देखने के लिए, पर ये ज्यादा बड़ा होता है किससे, स्पर्म से। और ये राउंड शेप में होता है, 0.5 mm होता है डायमीटर में, एंड लार्ज स्केच है ओवम का। और ये एक इसके अंदर न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन एक एग होता है जो थिन लेयर होती है, जेली लाइक स्ट्रक्चर से बोलते हैं। जेली कोट जिसका काम क्या होता है, अलाउ करना सिर्फ एक स्पर्म को एंटर करने के लिए ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन में। ओके, जेली कोट का काम क्या होता है, जेली कोट एक थिन लेयर है जेली टाइप की, जो अलाउ करती है एक स्पर्म को एंटर करने के लिए फर्टिलाइजेशन के टाइम पे। दो नेम्स है इसके, एग एंड ओवम। फर्दर नेम हम ओवा भी बोलते हैं, एक ही बात है इसमें बोली जाती है। अनदर पॉइंट ये है कि कुछ बर्ड्स जो आते हैं, एनिमल्स होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, उनके लार्ज एग्स होते हैं, तो उनका जो न्यूक्लियर होता है स्पर्म का और एग का क्या होता है, ज्यादा ही बड़ा होगा। ओके, अब हम बात करते हैं कैसे आपका फर्टिलाइजेशन अकर होता है। जो न्यूक्लियाई होता है किसका, स्पर्म का, और जो न्यूक्लियाई होता है किसका, एग का, वो आपस में क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं।
और कैरी कराते हैं, जिन्हों ट्रांसमिट करते हैं करेक्टरिस्टिक्स पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक। फ्यूजन जब होगा मेल गैमेट से फीमेल गैमेट से, तो वहां पे क्या है, जाइगोट फॉर्म हो जाता है। जाइगोट क्या है, एक सिंगल सेल है जिसमें एक न्यूक्लियस होता है, और आपका क्या है, न्यूक्लियस जाइगोट का फॉर्म होता है जब आपके न्यूक्लियर स्पर्म और एग आपके फ्यूज होते हैं। तो इसी फ्यूजन ऑफ गैमीट्स को बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। क्या बोला जाता है, फर्टिलाइजेशन। आपके मेल गैमीट है, मैंने बताया एक टाइम पे क्या है, एक ही स्पर्म एंटर करता है, वो जेलीगोट हेल्प करती है और वो फ्यूज करता है आपके एग से। अब समझते हैं, आपका मीटिंग होती है स्पर्म की, स्पर्म सेल जो आपके फादर से जनरेट होता है, और फिर आपका वो किस में जाता है, जो आपकी मदर का एग सेल होता है, मदर जो उसको फर्टिलाइज्ड एग होता है फॉर्म करती है। मदर से क्या जाता है, प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, जहाँ पे मीटिंग होती है स्पर्म सेल की फादर से, और एग सेल कहाँ से आता है, मदर से, और एक फॉर्म करते हैं फर्टिलाइज्ड एग जिसे हम बोलते हैं जाइगोट। ऐसे प्रोसेस को कहते हैं हम फर्टिलाइजेशन। द फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन एग, द फ्यूजन ऑफ sperm with egg is during sexual reproduction, that is called your fertilization। मैंने आपको दो डेफिनेशन दी, फर्स्ट तो ये है, और फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। एंड द प्रोसेस ऑफ मीटिंग ऑफ योर स्पर्म फ्रॉम द फादर and your egg from the mother and to give a fertilized egg, that is called your zygote, that is also called your fertilization। तो अब हम बात करते हैं, ये हो गया फर्टिलाइजेशन की। अब हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर एनिमल्स, क्या स्टार्ट करते हैं आपकी ऐसे ही लाइफ कैसे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से सिंगल सेल ही प्रोड्यूस होता है जिसमें एक न्यूक्लियस होता है जिसे हम बोलते हैं जाइगोट। ओके, अब हम समझेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल आपको पता चल रहा है, जैसे आपका फर्टिलाइजेशन ह्यूमंस के अंदर क्या है, इनसाइड द बॉडी होता है, इसीलिए हम उसको कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। आपका एग जो फ्यूज कर रहा है स्पर्म से फीमेल के अंदर, वो कैसे कर रहा है, इनसाइड कर रहा है, तो ऐसा फर्टिलाइजेशन क्या है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। द फर्टिलाइजेशन विच इज टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी, द fertilization take place in human female body, that is called your internal fertilization। that जैसे आपका किसका है, जिसका मान लेते हैं किस फ्यूजन हुआ मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का, इंटरनल फर्टिलाइजेशन किस किस में होता है, ह्यूमंस में होता है, काउ में होता है, डॉग्स में होता है, ह्यूमन, काउ, डॉग, इन सब में क्या होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। रैबिट्स हो गया, लायन हो गया, डियर हो गया, हॉर्स हो गया, इन सब में कैसा फर्टिलाइजेशन है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। दो मोड है, एक इंटरनल एक है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जो आउटसाइड द बॉडी होता है फीमेल बॉडी के, उसे कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड फीमेल बॉडी, दैट इज योर इनसाइड फीमेल बॉडी, उसे तो क्या कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और जो आउटसाइड होता है द फर्टिलाइजेशन take place outside the body of female body, that is called your external fertilization। जैसे आपके जो फीमेल एग्स होते हैं, एनिमल एग्स होते हैं, वो फर्टिलाइज करते हैं स्पर्म को आउटसाइड द बॉडी। कैसे होता है, फ्रॉग और फिशेस के केस में और एक्वाटिक एनिमल्स के केस में ये ज्यादा होता है। समझते हैं कैसे होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्या होता है, आपका जो मेल और फीमेल फ्रॉग होते हैं, फिशेज होते हैं, वो अपने स्पर्म और एग्स वाटर के अंदर रिलीज करते हैं। तो जो स्पर्म है और एग है वो अंदर ही, वाटर के अंदर ही आपके क्या हो जाते हैं, कोलाइड कर जाते हैं, और आपका क्या हो जाता है, न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड हो जाता है। तो ये आउटसाइड द बॉडी होता है। फिशेज में और फ्रॉग में ऐसा ही फर्टिलाइजेशन क्या होता है, स्प्रिंग सीजन के टाइम में क्या होता है, फ्रॉग्स क्या मूव करते हैं वाटर्स में, स्लो मूविंग में, तो मेल्स जो होती हैं फ्रॉग
वो बहुत सारे फ्रॉग कम टुगेदर एक साथ आते हैं और फीमेल क्या करती है, बहुत सारे एग्स को ले करती है। तो जो ले करती है वो किससे, जो एग्स होते हैं वो कवर्ड नहीं होते हार्ड शेल से, तो बहुत ही ज़्यादा डिलिकेट होते हैं एग्स। जो लेयर होती है वो फ्रॉग के एग्स को करती है, एक जो जेली लेयर होती है फ्रॉग के एग्स से, वो एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो आपकी जो फीमेल होती है ले करती है 100 ऑफ टाइम्स एग एक टाइम में, और मिलियंस ऑफ स्पर्म भी आपके रिलीज किए जाते हैं। तो स्पर्म जो फ्रॉग कांटेक्ट में आ जाते हैं एग के, जब फ्लोट करते हैं वाटर में, इस तरीके से फर्टिलाइजेशन क्या हो जाता है, टेक प्लेस हो जाता है, फ्यूजन हो जाता है मेल गैमीट और फीमेल का आउटसाइड द बॉडी, उसे कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्या होता है जब मेल फिश स्प्रिंग सीजन में एक साथ होते हैं वाटर में, तो फीमेल क्या है बहुत ज़्यादा 100 ऑफ एग ले करती है उसी टाइम पे, और ऐसे ही मेल जो फ्रॉग है वो भी बहुत ज़्यादा स्पर्म अपने रिलीज करता है। तो वो स्पर्म कांटेक्ट में आ जाते हैं उसी टाइम में वाटर के अंदर, तो आपका क्या है न्यू बॉर्न बेबी हो जाता है। तो इसी तरीके से उसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। जो एनिमल्स फ्रॉग और फिश क्यों करते हैं ले एग ज़्यादा, क्योंकि क्या होता है एंड बहुत अगर बारिश वगैरह आ जाए, स्पर्म और एग्स किस लिए, क्योंकि बारिश जब आती है बहुत ज़्यादा तो जो हवा और उसका मूवमेंट होता है रेनफॉल का, वो एग्स को ले जाते हैं, बहा जाते हैं, तो एग्स फर्टिलाइज नहीं हो पाता, इसलिए वो 100 ऑफ एग्स क्या करते हैं ले करते हैं। कुछ तो एनिमल्स खा लेते हैं कुछ एग्स को, और कुछ क्या है लार्वा जो फ्रॉग का होता है वो आपका हैच्ड हो जाता है, जो मतलब फिश का जो उसमें से अंडे में से जो निकलता है यंग वंस, वो फर्टिलाइज एग वो कोई अदर एनिमल खा लेता है, तो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता है। हैश्ड मीनिंग क्या है, कुछ अगर आपका कोई फर्टिलाइज एग हो भी गया है फ्यूजन, तो वहाँ पे एग निकल भी गया है। हैश्ड मीनिंग क्या है कि आपको उस अंडे में से निकल भी फ्रॉग, तो वो कोई इतना ग्रोथ नहीं होता उस फ्रॉग का, कोई उसको खा जाता है, तो उसी को हम कहते हैं हैश्ड। हैश्ड मतलब होता है अंडे में से यंग वंस का निकलना। ओके, तो इसलिए मिलियंस ऑफ 100 ऑफ एग्स आपके दिए जाते हैं। तो इस मेथड से आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स में कैसे होता है ये समझते हैं। होल प्रोसेस जैसे आपका ह्यूमंस में होता है ऐसे ही आपके एनिमल्स में होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी ऐसे ही 2 पेरेंट्स चाहिए, 2 सेक्स ऑर्गन्स चाहिए, मेल गैमेट चाहिए, फीमेल गैमेट चाहिए। मेल गैमेट्स तो क्या है आपका समझते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है एनिमल में। एनिमल्स में भी सेम ऐसे ही होता है जैसे ह्यूमंस में होता है, उनमें भी क्या चाहिए आपका मेल सेक्स ऑर्गन चाहिए। मेल सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है आपका टेस्टीज होता है, टेस्टीज चाहिए। और फीमेल सेक्स ऑर्गन चाहिए हमें, फीमेल सेक्स ऑर्गन चाहिए जो आपका क्या होता है ओवरीज होता है। ये आपस में फ्यूज करते हैं जब आपका यंग वंस प्रोड्यूस होता है, उसी को कहते हैं हम आपका जाइगोट। ग्रोथ और डेवलपमेंट करके फॉर्म कर देता है बेबी एनिमल। तो मेल पेरेंट क्या प्रोड्यूस करता है मेल गैमीट, जो आपका स्पर्म होता है जिसको हम कहते हैं। मेल पेरेंट क्या प्रोड्यूस करेगा स्पर्म, फीमेल पेरेंट क्या प्रोड्यूस करेगा ओवा और एग और ओवम। ओके, और ये आपस में फ्यूज करते हैं। तो अब न्यूक्लियाई किसका स्पर्म का न्यूक्लिया जब फ्यूज कर जाता है न्यूक्लियाई ऑफ एग से, तो जाइगोट फॉर्म हो जाता है, और जाइगोट डिवाइड हो जाता है 100 ऑफ बेबी ऑफ सेल्स में एम्ब्रियो जिसे हम कहते हैं। एम्ब्रियो ग्रो करता है, फिर क्या बन जाता है एम्ब्रियो। जाइगोट के बाद कौन सी स्टेज आती है आपकी एम्ब्रियो की स्टेज आती है। एम्ब्रियो जब आपका डेवलप हो जाता है क्या बन जाता है फीटस, क्या बन जाता है फीटस, फीटस बन जाता है। और वही आपको क्या होता है फीटस फिर ग्रो हो जाता है न्यूबॉर्न बेबी में सारे डेवलप फुली डेवलप के बाद। ओके, सो इस तरीके से भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एनिमल्स के। अब हम बात करेंगे आपके विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है। कुछ ह्यूमंस क्या है नॉर्मल बेबी आपका बॉर्न नहीं कर पाती है, तो उनके अंदर क्या कराया जाता है विट्रो टेक्निक, जिसे हम IVF भी कहते हैं। क्या कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक, और टेस्ट ट्यूब टेक्निक भी बोला जाता है इसको। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक, इस टेक्निक में क्या होता है आपके
इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक के अंदर क्या होता है, कुछ जो हेल्दी ह्यूमंस होती हैं उनके अंदर जो फर्टिलाइज एग होता है, आपका स्पर्म जो टेक प्लेस करता है वो किस में करता है, ओविडक्ट में करता है। कुछ ओविडक्ट मतलब क्या है, फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं हमारे ह्यूमंस के अंदर, फैलोपियन ट्यूब्स उनको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब्स को ओविडक्ट बोलते हैं। ये ट्यूब्स जो होती हैं किसी किसी ह्यूमंस में, किसी किसी महिलाओं में आपकी क्या होती है, ब्लॉक्ड होती हैं। तो उसकी तरह से इस वजह से ये किस रीज़न से, कुछ रीजंस होते हैं ये ब्लॉक्ड हो जाती हैं ट्यूब, जिससे वो जैसे बेबी आपका प्रोड्यूस नहीं कर पाती। तो एग भी रिलीज होता है पर वो मीट नहीं कर पाता स्पर्म से और फर्टिलाइज नहीं हो पाता और आपका ये प्रोड्यूस नहीं कर पाती बेबीज, क्योंकि उनकी फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती है। तो ऐसी वुमेन्स जो प्रोड्यूस नहीं कर पाती बेबी नॉर्मली, उनको बोलते हैं स्टेराइल। स्टेराइल क्या बोलते हैं, स्टेराइल। जो वुमेन्स प्रोड्यूस नहीं करती बेबीज, वुमेन कैन नॉट प्रोड्यूस बेबीज, दैट आर कॉल्ड बेबीज, दैट आर कॉल्ड स्टेराइल। अब हम बात करते हैं कैसे होता है। स्टेराइल वुमेन्स जो होती हैं वो कौन सी टेक्निक से करती हैं, आपका बेबी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक से किया जाता है बेबी। ये फर्टिलाइजेशन क्या है, इसको हम ग्लास फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है एग का और स्पर्म का एक ग्लास डिश में होता है और एक ग्लास ट्यूब में होता है। अदर देन बॉडी, वुमेन की बॉडी में नहीं होता, ये आपका क्या है, वुमेन की इनसाइड आउटसाइड होता है, ग्लास डिश के अंदर होता है ये, और एक ग्लास ट्यूब के अंदर ये फर्टिलाइजेशन किया जाता है। इस फर्टिलाइजेशन को इसलिए बोलते हैं हम टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक और शॉर्ट में IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। कैसे होता है ये फर्टिलाइजेशन, जो एग है वो रिमूव किया जाता है आपके ओवरी ऑफ वुमेन के, कौन से मेथड से, लैप्रोस्कोपी। कौन से मेथड से, लैप्रोस्कोपी के मेथड से हम एग रिमूव करते हैं वुमेन की बॉडी से, लैप्रोस्कोपी के मेथड से। उसके बाद क्या होता है, ऑपरेशन करके स्मॉल कट दिया जाता है वुमेन के एब्डोमेन में और ऑप्टिकल फाइबर इंसर्ट किया जाता है उसकी बॉडी में, और डॉक्टर्स क्या करते हैं, ओवरी को सी करते हैं और टाइनी एग्स जो है उसमें से ले लेते हैं। ओवरीज में से कट आउट छोटा सा करके एब्डोमेन्स में, ओवरीज में जो एग होते हैं उसका डॉक्टर छोटा सा पार्ट आपका ले लेते हैं कट करके। फिर ऐसे ही जो वुमेन का हस्बैंड होता है, आपका बोल सकते हैं वुमेन के जो हस्बैंड होते हैं उनके अंदर स्पर्म्स होते हैं, तो उस स्पर्म को भी ऐसे ही लिया जाता है आपका। फिर उसको क्या करते हैं, उन स्पर्म को और एग को मिक्स करते हैं एक ग्लास ट्यूब में और एक ग्लास डिश में। जैसे आपने देखा होगा गुड न्यूज़ मूवी में भी सेम ऐसे ही इसी टेक्निक से आपका बेबी बॉर्न होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से। ग्लास ट्यूब में दोनों के एग्स को और स्पर्म को फ्यूज किया जाता है, फिर फर्टिलाइजेशन आपका किया जाता है और एम्ब्रियो में डिलीट होता है। आफ्टर कुछ दिनों बाद, कुछ हफ्ते बाद, एक और से जो एम्ब्रियोज होते हैं वो वुमेन के यूट्रस में डाले जाते हैं, फिर एम्ब्रियो इम्प्लांटेड किया जाता है यूट्रस में, फिर यूट्रस के करके नॉर्मल प्रेगनेंसी हो जाती है और बेबी आ जाता है 9 मंथ्स के बाद। ये टेक्निक है उन कपल्स के लिए बहुत अच्छी होती है जिनकी क्या है, फॉलोपियन ट्यूब्स आपकी ब्लॉक्ड होती हैं और वो नहीं कर पाती। ये टेक्निक से वो इजीली कर सकते हैं। इन विट्रो टेक्निक जो है डेवलप्ड हुई आपके फार्म एनिमल्स लाइक काउस और उसमें भी यूज़ की जाती है। 1915 में ये हुआ था। ये टेक्निक बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुई रिप्रोडक्शन के लिए 1978 में। तो जो विट्रो टेक्निक से होते हैं इसको हम टेस्ट ट्यूब बेबीज भी बोलते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन किस में होता है, ग्लास डिश में और ग्लास टेस्ट ट्यूब में होता है ये फर्टिलाइजेशन। आई होप आपको समझ आ गया होगा इन विट्रो टेक्निक फर्टिलाइजेशन कौन सी टेक्निक है। टेस्ट ट्यूब टेक्निक भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टेस्ट ट्यूब टेक्निक। इसको हम एक टेक्निक और बोलते हैं टेस्ट ट्यूब टेक्निक और ग्लास ट्यूब टेक्निक। टेस्ट ट्यूब बेबी बोल सकते हैं, बेबी टेक्निक, और ग्लास ट्यूब, ग्लास डिश टेक्निक, ग्लास टेस्ट ट्यूब टेक्निक। ओके, सो आई होप आपको समझ आ गया। अब हम समझते हैं वीवी पोरस एनिमल और आपका ओवी पोरस। वीवी पोरस एनिमल वो होते हैं जो अलाइव बेयरिंग होते हैं। क्या होते हैं, अलाइव बेयरिंग। दो टाइप के एनिमल्स होते हैं आपके, वीवी पोरस एंड ओवी पोरस एनिमल। वीवी पोरस वो एनिमल्स हैं जो आपके क्या होते हैं, अलाइव होते हैं, अलाइव बेयरिंग होते हैं।
ऐसे एनिमल्स जो आपके क्या होते हैं, वीवी पोरस एनिमल। वीवी मीन्स है आपका अलाइव, पोरस मीन्स है आपका बेयरिंग। अलाइव बेयरिंग, ऐसे एनिमल्स जो आपके अलाइव बेयरिंग होते हैं, और ऐसे एनिमल्स जो क्या करते हैं, बर्थ देते हैं यंग वंस को, उन्हें बोलते हैं आपका इनसाइड द बॉडी होता है, जैसे यंग वंस को देते हैं उनको बोला जाता है, जैसे ह्यूमन बींग्स हैं आपके वीवी पोरस एनिमल। द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस, ऐसे एनिमल्स जो यंग वंस को बॉर्न करते हैं, यंग वंस को बॉर्न करते हैं, जिसको हम बेबी एनिमल भी बोल सकते हैं, उसे कहते हैं वीवी पोरस। जैसे लॉयन, डॉग, मैमल्स हो गए, लॉयन, ह्यूमन बींग्स हो गए, ये सारे क्या बेबी को ये वो लोग पोरस एनिमल कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे ओवी पोरस की, जो एग्स ले करते हैं, जैसे आपका फ्रॉग एग ले करता है और आपका हैन एग ले करती है, उसको क्या कहते हैं आपका ओवी पोरस। ओवी मीन्स क्या होता है, एग होता है, एग बेयरिंग एनिमल्स। द एनिमल्स विच ले एग्स एंड गिव विच यंग वंस आर हैच्ड ऑन लेटर ऑन। बेबी एनिमल्स जो आपके होते हैं, जो ले करते हैं एग और यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं, उनको बोला जाता है ओवी पोरस एनिमल। क्या बोला जाता है, ओवी पोरस एनिमल। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका फ्रॉग हो जाएगा, फिशेस हो जाएंगी और हैन हो जाएगी, ये आपका क्या है, ओवी पोरस एनिमल्स होते हैं। हैन हो गई आपकी, स्नेक हो गया, लेजार्ड हो गया, ऑस्ट्रिच हो गया, लेजार्ड, लेजार्ड हो गया, स्नेक हो गया, ऑस्ट्रिच हो गया, हैन हो गया। ऐसे आपके क्या है, ओवी पोरस एनिमल उनको बोलते हैं जो क्या करते हैं, ले करते हैं एग्स। ओवी मीन्स क्या है, एग बेयरिंग एनिमल्स, पोरस मीन होता है बेयरिंग, और जहाँ पे अलाइव यंग वंस क्या हो, अलाइव हो, बेबी एनिमल्स हो, जैसे आपका ह्यूमंस के अंदर होते हैं, हॉर्स के अंदर लायन, डियर, उसको क्या जाता है आपका वीवी पोरस एनिमल। दोज एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस, दैट इज कॉल्ड योर give birth to young ones, that is your viviporous. I hope here I end up my session. In next session we study about your female reproductive and the male reproductive system, and how the metamorphosis is exist and what is cloning. Okay, so here I end up my session. Thank you so much. Please share and subscribe my channel. Study more.